हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। पिछले 3-4 दिनों से यूट्यूब पर पॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी से किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हो पाई। काफ़ी सारे मैसेज आ गए हैं। मैं इसीलिए आप सभी से कहता हूं कि आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर भी ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको ये दिख रहा है, इस पर भी स्टेटस लगातार अपडेट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिनको आदत है प्रिंस सर को सुनने की या उनका मार्गदर्शन जानने की, तो आप लगातार जुड़े रहेंगे, सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। और मैंने तो हमेशा ही आप सभी से कहा है कि मैं जो मेरे छात्र हैं, जो कक्षाओं में पढ़ते हैं या जो टेस्ट सीरीज ले रहे हैं या जिनके लिए मैं नोट्स बनाता हूँ, तो मैं सबसे पहले ये कोशिश करता हूँ कि उनके लिए पूरी ईमानदारी से कार्य करूँ। उसके बाद जो मुझे 2, 4, 5, 10 मिनट का समय मिलता है बीच बीच में, मैं बहुत छोटे समय के अंतराल में मैं थोड़े समय के अंतराल में मैं पॉडकास्ट जैसे तैसे आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि वो सारे बच्चे जो पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के स्टेट्स के प्रिंस सर के वीडियोज़ या उनके मार्गदर्शन का इंतज़ार करते हैं, उन बच्चों को भी फ़ायदा हो। तो आई होप कि आप सभी लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत पॉजिटिव रहना है, बहुत मेहनत करना है, एक अच्छी रणनीति बना लेना है, एक अच्छी स्ट्रेटजी पर ही काम करना है, क्योंकि एक अच्छी रणनीति और एक अच्छा मूल्यांकन, एक इवैल्यूएशन अच्छा वाला, वही आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगा। तो इस पे वर्क करना है आपको, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको बताइए। थोड़ा सा कुछ आपको एक और चीज़ बता देते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी तो टारगेट करना ही है, बाकी एग्ज़ाम्स भी हैं, सिलेबस अलग नहीं है। और एक और वीडियो लेके आऊँगा मैं, जिसमें आपको बताऊँगा कि पटवारी करें या एमपीपीएससी करें या दोनों करें, और करें तो कैसे करें। तो पहले हम देख लेते हैं कि वो पॉजिटिव चीज़ जो है हमारे लिए वो क्या है, क्योंकि आज से लेके अभी से लेके 6-8 महीने तक हमको सिर्फ पॉजिटिव ही रहना, और लाइफ में भी हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। भगवान राम पूरी ज़िंदगी मुसीबतें झेली लेकिन पॉजिटिव रहे, आशावादी। भगवान कृष्ण पूरी लाइफ संघर्ष चलता रहा, आशावादी रहे। तो हमारे आदर्श भगवान राम और भगवान कृष्ण होना चाहिए, विवेकानंद जी होना चाहिए, हमारे जो कहना चाहिए सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, वो होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अपने लिए तो सभी सोचते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कि इंसान के रूप में बड़े एग्जाम्पल सेट कर देते हैं, उनसे हमें हमेशा प्रेरणा लेते रहना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे जो आदर्श हैं वो हमारे महापुरुष, हमारे ईश्वर होना चाहिए, और उनके जीवन के, उनके चरित्र को देखेंगे तो हमेशा आप मोटिवेटेड रहेंगे, आशावादी रहेंगे, कभी निराशा आपके जीवन में नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं, अभी 19 वाले टॉपिक पे आएंगे। अभी थोड़ा पॉजिटिव जो चीज़ें उस पर बात करें। देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पटवारी का, आपको सभी को पता है कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है। काफ़ी अवेटेड भर्ती थी, लेकिन चेंजेस हो गए उसमें। पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था हटा दिया, तो उस वजह से बच्चे थोड़े से पैनिक हो गए। लेकिन प्रबंधन जो है वो भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, और आप पढ़ सकते हैं मुझसे, बिकॉज मेरा एमबीए है। और प्रबंधन जितने अच्छे से मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो कोई दूसरा दे पाएगा, बिकॉज मैंने प्रैक्टिकली इसको जिया है और इस चीज़ की बारीकियों को भी बहुत समझता हूँ। तो एमपीएसआई भी आने वाली है, आरक्षक भी आने वाली है, वन रक्षक जेल प्रहरी आ गई है, आबकारी आरक्षक आ गई है, ग्रुप 2, सब ग्रुप 2 के बाकी भी जो भर्तियां वो आ गई हैं। सभी में जो आपको साइड में ये सिलेबस दिख रहा है, यही आना है। सामान्य ज्ञान एमपीपीएससी के लिए आप पढ़ते हैं, सामान्य विज्ञान आप एमपीपीएससी के लिए पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं, प्रबंधन ठीक है थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट के रूप में, बट डेली लाइफ में तो हम प्रबंधन सब कर ही रहे हैं, रणनीति चीज़ें। हिंदी आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा अंग्रेजी बहुत जो हिंदी में ट्रांसलेशन वगैरह आता है वो देखते रहते हैं। और वैसे भी पढ़ी है हमने 10वीं 12वीं तक सभी के सब्जेक्ट्स में, वो बेसिक ग्रामर जिसको बोलते हैं वही आता है इसमें। सामान्य गणित, गणित भी आप मेंस के लिए पढ़ते हैं, प्री के लिए आप थोड़ा से तार्किक योग्यता ये चीज़ें पढ़ते हैं। तो मतलब सिलेबस कुछ भी हटके नहीं है। जो चैलेंजिंग है वो ये है कि थोड़ा सा प्रबंधन के लिए टाइम निकालना है और आपको अंग्रेज़ी के लिए टाइम निकालना है। तो इससे ना केवल आपको पटवारी के लिए फ़ायदा होगा, एसआई के लिए भी फ़ायदा होगा, और इस पर एक मैं अलग सेपरेट वीडियो लाऊंगा। और ये जो चीज़ है बहुत अच्छी मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ कि अलग अलग आपके भाई बंधु, दोस्त यार, संबंधी जन अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग नोट्स खरीद रहे हैं, ऐसा मत करिए। एक ही पैकेज लीजिए,
सारे आप व्यापम के एग्ज़ाम्स टारगेट करिए और आज से ही अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए। और इसमें सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि जो हमारी 1000 रुपये तक की टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें हम करीब 50 टेस्ट व्यापम के लिए देते हैं, वो फ्री मिल रही है आपको। किसी भी एग्ज़ाम की आप टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, जिसके भी आप नोट्स कहना चाहिए, पैकेज तो एक ही है, बट जिसको भी आप टारगेट करना चाहते हैं उस एक एग्ज़ाम की आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो तैयारी करते रहना है। अब हम देखते हैं कि मीडिया में 2019 की परीक्षा के बारे में क्या आया है। देखिए, माननीय न्यायालय के समक्ष ये जो मामला है वो आपको पता है कि वो उन्होंने निर्णय इस पर सुरक्षित रख लिया है, लेकिन कयास लगाना, प्रेडिक्शन करना ये हम कर सकते हैं और वही करने वाले हैं। बाकी एक चीज़ मैं पुनः कह दूँगी, देखिए तैयारी करना है, पढ़ाई करना है, आपको पढ़ाई तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि हम बने ही पढ़ने के लिए हैं। और वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कह दिया कि देखिए जीवन आशावादियों के लिए है। अगर आप निराशा में डूबे हैं, आप नेगेटिव हैं, तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको आशावादी होना पड़ेगा, तभी ये पॉडकास्ट, तभी ये लाइव, तभी ये पढ़ाई काम की है। अदरवाइज़ किसी का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, इस तरह से आप लोगों ने ये कुछ स्क्रीनशॉट्स मुझे भेजे थे और कुछ लिंक्स भी शेयर की थी। तो ये गौर करने लायक है। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। अब थोड़ा सा ऐसे समझते हैं हम लोग कि मैं वही कहता हूँ कि जब भी इसकी चर्चा करते हैं थोड़ा बैक में जाना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है। तो देखिए, पीछे जाके अगर हम बात करते हैं तो जब ये MPPSC ने रिज़ल्ट इसका दोबारा बनाया और इस पर ये निर्णय लिया होगा कि हम सभी की मुख्य परीक्षा कराएंगे, तो बार बार अखबारों के माध्यम से, उनके अधिकारियों के माध्यम से यही निकल कर आया कि हम जो है कानूनी राय ले रहे हैं। देखिए, एक बार परिणाम रद्द हो गया, ठीक है, अब दोबारा उसका निर्णय लिया गया। तो आप सोचिए, इसके बीच में MPPSC का मतलब सामान्य प्रशासन विभाग, और सामान्य प्रशासन विभाग का मतलब है सरकार। तो सरकारी वकीलों से राय ली होगी, प्राइवेट वकीलों से नहीं, कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो जो आपके एडवोकेट्स, इनके एडवोकेट जनरल हैं, इनके जो सॉलिसिटर जनरल हैं, या जितने भी बड़े बड़े पदों पर आसीन ज्ञाता हैं, उनसे इन्होंने पूछा होगा। वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी होंगे, सलाह तो किसी से भी ले सकते हैं। और जो सरकार एक दिन में जाकर, आप कह सकते हैं पंचायत चुनाव कहना चाहिए, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से निर्णय ला सकती है, तो फिर सरकार सरकार होती है। मैं सिर्फ अपना जो है मत प्रकट कर रहा हूँ कि देखिए, अगर हम अपनी आप को MPPSC की जगह रख के देखें तो उन्हें भी इस बात का अंदेशा था कि ये चैलेंज होना है, 1000% सभी को पता था। तो मुझे लगता है MPPSC ने अपनी तरफ से तैयारी की होगी। सरकार को भी पता है कि मजाक नहीं है भर्तियाँ, और माननीय न्यायालय भी, क्योंकि ये अगर आरक्षण से जुड़ा नहीं होता तो ये भर्ती कभी रद्द नहीं होती, रिज़ल्ट इसके कभी रद्द नहीं होते, ठीक है, रिज़ल्ट इसके कभी रद्द नहीं होते। कारण यही है कि कभी भी कोर्ट जो है, माननीय न्यायालय जो है, आप देखिएगा लाखों परीक्षाएं होती हैं, लेकिन कभी भी माननीय न्यायालय किसी परीक्षा को रद्द नहीं करता है। परिणामों में सुधार करवा देते हैं, परिणामों को दोबारा बनवा देते हैं, लेकिन किसी परीक्षा को रद्द नहीं करते हैं, रिज़ल्ट को रद्द नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि बड़ी मुश्किल से परीक्षाएं होती हैं। शासन का, प्रशासन का, अभ्यर्थियों का धन, बल, ये सब खर्च होता है, मजाक नहीं है परीक्षाएं करवाना। तो इस बीच में मुझे लगता है कि MPPSC ने अपने वकीलों से, सरकार ने सबसे जान समझ के सब कुछ करके ये सारी चीज़ें की होंगी। और मुझे लगता है कि इसका जो निर्णय है वो कहना चाहिए कि जो MPPSC ने डिसाइड किया है उनके पक्ष में जाना चाहिए। मेरे तरफ से मुझे ऐसा लगता है, सिर्फ एक कयास है, प्रेडिक्शन है, फाइनल ना समझें। और क्योंकि माननीय न्यायालय को ही तय करना है इसमें कि क्या हो सकता है, ठीक है। बाकी हम अपना मत प्रकट कर सकते हैं। और मैं आगे अभ्यर्थियों से यही कहूँगा कि देखिए, तैयारी करते रहिए। 2021 का भी मेंस है, प्रीलिम्स 2022 आ रहा है, पटवारी इतनी अवेटेड भर्ती आ गई है। तो पॉजिटिव रहिए, तैयारी करते रहिए। आगे जैसा जो भी होगा आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। माननीय न्यायालय तो आपको पता ही है कि वो न्यायमूर्ति जो है वो न्याय की मूर्ति है, न्याय करेंगे सभी के साथ। तो इसमें ज़्यादा चर्चा ना करें, ओपिनियन मैंने दे दिया है। बस एक ही चीज़ कह रहा हूँ,
आने वाले 6 से 8 महीने पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद फिर आप सभी को पता है कि स्ट्रगल चालू हो जाएगा एक बार चुनाव हो गए तो अभी पढ़ने का समय है, पढ़ लेते हैं। बीच बीच में जहाँ भी गाइड करने का मौका मिलता है मैं गाइड करता हूँ, एक गार्जियन के नाते, बड़े भाई के नाते समझाता हूँ, बताता हूँ, आपसे जुड़ता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, एमपी पटवारी एग्ज़ाम के लिए जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 का एग्ज़ाम है, सब ग्रुप 4 का, मैनेजमेंट के प्रबंधन के ये नोट्स हैं और इसको मैंने काफ़ी बारीकी से चीज़ों को जो मैनेजमेंट की किताबों में दी हुई हैं उनको देख के, परख के, उनका अध्ययन करके आपके लिए अरेंज कर दिया है। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ, प्रबंधन से जुड़ा हुआ एक भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं होगा कि जो कि नहीं होगा। साथ में हमने आखिरी में आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं जिससे कि आप उन क्वेश्चंस को, उनका लेवल समझ सकें कि आखिर एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से हमको इनको सॉल्व करना है। ना केवल मैनेजमेंट के बल्कि पूरा आपको ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का सिलेबस मिल जाएगा। और मैंने पहले ही बताया आपको कि ये जो पैकेज है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपकी जीत होगी, आपका सिलेक्शन होगा। तो आप बिना देर किए हुए अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों, बंधु भाइयों को सबको बताइए। और ये पैकेज बड़े ही कम दामों में और व्यापम ही नहीं है, आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, क्योंकि जो चीज़ें काम की आप देख सकते हैं वही इसमें है। अननेसेसरी चीज़ों को हटा दिया गया ताकि आप वही पढ़ें, वही रटें जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है और उससे बाहर कुछ भी चीज़ें ना पढ़ें। लेकिन बस वही बात है कि अगर किसी अच्छे टीचर की अच्छी चीज़ों को ही नहीं समझ पा रहे हैं, उनको ही नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उनको आगे नहीं फॉरवर्ड कर पा रहे हैं, तो फिर कैसे सिलेक्शंस होंगे। और वही कारण है कि लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं और सिलेक्शन जो है वो 2-4 का ही होता है। तो आप सभी इस चीज़ को, मेरे प्रयास को आगे तक पहुंचाएं, अपने भाई, बंधु, दोस्तों, यारों को एलिट स्टडीज़ इंदौर प्रिंस सर के बारे में बताएं। हमारा नंबर है 9685570712, इस पर हमें व्हाट्सएप करिए, हमसे जुड़िए और बाकी जगह भी हमको ज्वाइन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।